नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज मैंने कहाँ कहाँ पर ट्रेड लिया था और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। तो सबसे पहला ट्रेड आज मॉर्निंग में यहाँ पर ही मैंने बाइंग का लिया था। उसका लॉजिक क्या था वो देखते हैं। उसके लिए हमें 1 मिनट के चार्ट में चलना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पर मैं 1 मिनट के चार्ट पर ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला कैंडल बेसिकली अगर इसको डिटेल में समझना है तो ये हमारे मॉर्निंग सेटअप पर बेस्ड है। जो हमारा मॉर्निंग सेटअप है स्टूडेंट के साथ मैंने डिस्कस किया था। बेसिकली चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए मार्केट पहली बार इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, इतना बड़ा मार्केट गैप डाउन होते को ओपन होता है। तो ओपनिंग के टाइम हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसमें कुछ चीज़ें ये हैं कि पहले आप देखिए ट्रेंड क्या है मार्केट का। जो मार्केट का मेजर ट्रेंड है वो भी अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है। और मार्केट अभी करेक्शन करके थोड़ा नीचे आया हुआ था। तो जब मार्केट यहाँ पर इतना नीचे ओपन हो गया तो उसके बाद दो ही प्रोबेबिलिटी थी, या फिर मार्केट और नीचे चले जाता या फिर मार्केट यहाँ से रिकवर करता। तो जो ये पहली ग्रीन कैंडल थी वो ये बता देती है कि मार्केट में रिकवरी के चांसेस हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इस कैंडल का लो था। तो अगर इस कैंडल का लो ब्रीच करके मार्केट ऊपर जाता तो फिर यहाँ लो ब्रीच करके नीचे की तरफ जाता तो हम यहाँ सेल का साइड का ट्रेड ले सकते थे। पर मार्केट यहाँ पर इस कैंडल के लो की तरफ भी नहीं पहुंचा। यहाँ पर एक कैंडल का हाई बनता है, इधर हमें थोड़ा वीक देखने को भले ही मिलता है, पर मार्केट यहाँ पर होल्ड करता है। और इस होल्ड करने के बाद जब यहाँ पर हैमर कैंडल बनता है उसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी। तो मैंने इसी कैंडल पे एंट्री ली थी। ऑर्डर बुक मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ था। मैंने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया, यहाँ कहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसका हाई निकल गया। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन का हाई के बाद थोड़ा एक दो डाउन कैंडल बने। कुछ क्वांटिटी मैंने इसलिए यही निकाल दी थी, मेजर क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी मैं पूरा यहाँ होल्ड करके रखा था और मैंने इस क्वांटिटी को यहाँ कहीं बुक किया था। जब गैप फिल होना थोड़ा नीचे, जब ये बड़ी मूवमेंट आई तो इसी कैंडल में मैंने जो बाकी क्वांटिटी थी वो मैंने निकाल दिया था। मैं ऑर्डर बुक भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर देखिए यहीं पर मैंने ऑर्डर बुक डाला हुआ था। 9:19 पर हमने एंट्री की थी और 9:23 पर मैंने कुछ क्वांटिटी अपनी यहाँ पर एग्जिट कर दी थी पहले ट्रेड की। तो यहाँ पर कॉल साइड में अच्छा ट्रेड हमें मिल गया था। अब उसके बाद मार्केट में दो पॉसिबिलिटी थी। पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी कि मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करे और यहाँ पर थोड़ा रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ चले जाए। तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को नोटिस करो, बस मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन बता रहा हूँ उसको आप बस नोटिस करेगा। पहले यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक हो, यहाँ पर ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हो, 1 मिनट का चार्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पर रीटेस्ट होता है, पर इस रीटेस्ट में एंट्री नहीं ले सकते हम, क्योंकि ट्रेंड लाइन के कुछ रूल्स होते हैं। उसके हिसाब से अगर ट्रेंड लाइन का एंगल ऐसा है तो जब ये ब्रेक करता है तो हमें किसी स्विंग लो के ब्रेक का वेट करना पड़ता है। जो लेटेस्ट मार्केट में स्विंग्स बनाओ, जैसे यहाँ पर एक स्विंग बना था मार्केट के पास, यहाँ पर भी बना था, पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था हमारे लिए क्योंकि ये एकदम इसके करीब बना होता। तो जो लेटेस्ट स्विंग वो यहाँ पर आ रहा था, इस लेवल का आ रहा था। तो हमें इसके ब्रेक होने का वेट करना पड़ता है, क्योंकि जब मार्केट इतना फास्ट रैली करता है तो एकदम एग्जैक्ट डाउनसाइड मोमेंटम पॉसिबल नहीं होता। मार्केट इस रेंज में साइडवेज भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मैंने नहीं लिया। तो अब मैं ढूंढ रहा था कोई अपॉर्चुनिटी, और अगर आप देखोगे यहाँ पर जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी और इसी स्विंग के आसपास आके ये दो बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी। अब ये दो बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनती है वो किस चीज़, क्या क्या चीज़ बताती हैं। वो पहला तो ये बता रही है कि अचानक से मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया है। मतलब ये जो बायर्स मार्केट को यहाँ से उठाकर यहाँ को ले आए हैं वो दोबारा यहाँ पर एंट्री करके इसको ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सडन एक बाइंग मोमेंटम है। आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर एक सडन बाइंग मोमेंटम आया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमें क्या पता चले कि बाइंग मोमेंटम आया तो है पर बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर देखिए ये दो बड़ी कैंडल्स बनी यहाँ पर। उसके बाद प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आता है, तो ऊपर गया तो यहाँ पर जो ये बना था इसको भी नहीं ब्रेक करता और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चलने लगता है। ये रेंज बना के ऊपर ब्रेक करता है। पर यहाँ पर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, ये एक नेगेटिव कैंडल बनता है, फिर यहाँ पर एक रेंज बनता है और ये रेंज नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है। तो जब यहाँ पर ऐसा प्राइस एक्शन बना तो आपने अगर मेरी ट्रैप वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ मैंने आपको एक ट्रैप बताया था जिसको आप कह सकते हो काउंटर ट्रेंड ट्रैप भी कह सकते हो। तो इतने दूरी में क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका था तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका था। तो ट्रेंड अब डाउन साइड हो गया था और ये जो दो कैंडल बनी थी वो ऐसे बायर्स को ट्रैप करने के लिए बनी थी जिनसे ये मूव मिस हो चुका था। बहुत सारे लोग इस मूव में एंटर नहीं कर पा रहे होंगे तो वो थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे होंगे कि वो यहाँ पर एंटर करें। तो इस जगह पर ऐसे बायर्स को मार्केट ने ट्रैप किया। और अगर मार्केट में यहाँ पर ऊपर की तरफ मोमेंटम आता तो मैं भी बाइंग साइड में ट्रेड ले लेता, मतलब अगर ट्रेड नहीं भी लेता तो भी मेरा व्यू बाइंग साइड का ही रहता। पर यहाँ पर जो ये मोमेंटम खत्म हो गया, सडनली सडन बाइंग मोमेंटम आया, फिर सडन मोमेंटम एग्जॉस्ट हो गया। तो ये बताता है कि हमारे पास एक सेल साइड का सेटअप बन सकता है। फिर मैंने एंट्री यहाँ पर की थी जब ये वाली 1 2
तीन चार, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ फोर्थ टाइम पे और यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, तो यहाँ पर एंट्री का और इस हैमर में मैंने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि देखिए सपोर्ट के आसपास आके हैमर बना हुआ था यहाँ पर मार्केट में। तो इस दो ट्रेड में ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मैंने ज़्यादा आज ट्रेड नहीं किया, ज़्यादा क्या मैंने उसका बिल्कुल ट्रेड नहीं किया, पर यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली थी। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा ट्रेड हमने निकाला था, टेलीग्राम चैनल पर दिखाता मैंने आपको, वहाँ पर पोस्ट किया था मैंने। अगर हम यहाँ पर थोड़ा नीचे करेंगे इसको डिलीट करके, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने चार्ट पोस्ट किया था बैंक निफ्टी के 5 मिनट का। यहाँ पर ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था और यहाँ पर पहले मार्केट कुछ ऐसा बना रहा था। अब इस चार्ट को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर आप देखिए पहले मार्केट कुछ ट्रायंगल जैसा पैटर्न यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहा था इतने जगह पर मार्केट पहले कहाँ ब्रेक करता है? मार्केट पहले ब्रेक करता है डाउन साइड में। और मैं ये बार बार आपको समझा चुका हूँ कि मार्केट जब भी जिस डायरेक्शन में फर्स्ट ब्रेकआउट देता है वहां पर मैं एकदम हड़बड़ी नहीं दिखाता हूँ, वहां मैं वेट करता हूँ प्रॉपर रिटेस्ट होने का और प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगा जो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होता है पैटर्न का किसी में भी। तो यहाँ पर दो पॉसिबल ब्रेकआउट है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो यहाँ पर नीचे की तरफ इसने पहले ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पे नीचे की तरफ, इसको सही से अगर ड्रॉ करें कैंडल, यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे अच्छे से तो यहाँ पर कुछ ऐसा, यहाँ पर मार्केट ने इस तरीके से ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे मार्केट रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करके नीचे आया। पर जब यहाँ पर ये ब्रेकआउट देने के बाद वोलेटाइल हो गया ना, तो इस जोन में जब मार्केट वोलेटाइल हो गया तो देखिए मैंने पोस्ट में क्या लिखा था। मैंने इसी टाइम पर एक पोस्ट डाला था मार्केट में, ये पोस्ट डाला था मैंने कि बैंक निफ्टी 5 मिनट, बैंक निफ्टी रिजेक्टेड आवर पैटर्न, नथिंग हैपन, क्योंकि यहाँ पर हमें फास्ट मोमेंटम दिखना चाहिए था किसी एक तरफ। तो यहाँ पर मैं अलर्ट हो गया था। तो अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या बन गया था? अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन गया था जो बैंक निफ्टी ये जोन बना रहा है, मतलब यहाँ पर ये जोन और ऊपर की तरफ जो ये जोन बना रहा है, अब ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन गया था, ठीक है। तो अब दो पॉसिबिलिटी थी, या फिर इस जोन में साइडवेज हो जाए या फिर यहाँ नीचे ब्रेक करके नीचे की तरफ आता। तो अगर इस जोन को यहाँ पर ब्रेक करता ना तो मैं यहाँ पक्का सेल साइड की एंट्री कर लेता, क्योंकि ये जोन ब्रेक हो गया। तो इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट को रुकने का जगह है वो यही है, तो आराम से मुझे 200-250 पॉइंट लगभग मिल जाता, 200-250 पॉइंट से भी ज्यादा मिल जाता है, यहाँ पर 200-250 पॉइंट लगभग मिल जाता। पर मार्केट करता क्या देखिए, यहाँ पर मार्केट में देखिए, यहाँ पर बायर्स थे, बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए, यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स मार्केट को यहाँ पर लेके आए, इस जगह पर फिर मार्केट में बायर्स आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सी का ट्रेड छोटा मैंने लिया था, वो क्यों लिया था ये समझाता हूँ, इसका भी लॉजिक समझ लीजिए, फिर इस लॉजिक, पहले इस लॉजिक को कंटिन्यू कर लेते, एक बार इसको सुन लीजिए पहले। तो यहाँ पर देखिए जो ये रेंज बना था, तो यहाँ पर बायर्स फिर ऊपर ले गए। तो अगर इस बायर्स, ये जो ये वाला लेवल है, अगर बायर इसको डिफेंड कर लेते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि ये वाला जो हाई है वो एक बार के लिए ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे आ रही थी, तो मैंने फिर दोबारा नीचे से एक ऐसी ट्रेंड लाइन, मतलब जो ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था उसकी एक दूसरी ट्रेंड लाइन ये वाली थी। तो अब जब मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता है, जो ये वाला लो था, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता, तो यहाँ पर फिर मैंने एंट्री ली। यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट एंट्री ले रहा हूँ, मैंने ट्रेड नहीं किया, पर अगर मैं एंट्री लेता तो यहाँ डायरेक्ट एंट्री लेता। तो यहाँ डायरेक्ट एंट्री क्यों? क्योंकि मार्केट पहले ही यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप कर चुका है, इस बात को समझिए। तो ये सेलर्स के ट्रैपिंग है जो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है कि अब मार्केट अपसाइड में जा सकता है। भले ही मोमेंटम थोड़ा है, पर यहाँ तक की मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था। तो पर खैर देखिए यहाँ के बाद इतना दूर, इतना ऊपर तक मोमेंटम आ गया, तो एज अ ऑप्शन बायर इतना बड़ा एक वन गो में पकड़ पाना मुश्किल है। यहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्या होता है, मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं किया, पर मैं आपको समझा रहा हूँ पॉसिबल एंट्रीज कहाँ कहाँ बनती थी। यहाँ पर आप देखोगे क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा मार्केट बना रहा है और यहाँ पर इस पैटर्न का रीटेस्ट होता है। अगर आप 1 मिनट पर जाके देखोगे तो इस रीटेस्ट में हम बहुत अच्छी एंट्री यहाँ तक के लिए ले सकते हैं। तो उसके बाद तो खैर ये जो लास्ट मोमेंटम था वो एकदम सडन और अनएक्सपेक्टेड था। ये लास्ट में जो 3-15 3-10 के बाद जो मोमेंटम्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपने पोजीशन साइज को एडजस्ट कर रहे होते हो मार्केट के हिसाब से। तो मार्केट में हो सकता है 2 दिन फॉल आ रहा था तो किसी बड़े प्लेयर ने सेल किया हो, तो हो सकता है उसने लास्ट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग सोचा हो यहाँ पर, क्योंकि मार्केट अपसाइड जा रहा था। तो वैसे कुछ रीजंस रहते हैं। तो ये मैंने आपको सारा लॉजिक समझा दिया। अब एक लॉजिक यहाँ का समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एडवांस लॉजिक को यूज किया था मैंने, उसको समझने की आप कोशिश करिए। इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम लगाते हैं अपना फिब रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम फिब रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसा सिचुएशन बन रहा है। ये हमारे पास क्या लेवल है, ये हमारे पास 0.5 का लेवल है। तो जनरली इतने बड़े बाइंग मोमेंटम के बाद यहाँ पर जब
नीचे मार्केट आता है तो इस जगह पर बहुत सारे ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जिनको बाइंग करना है वो ये सोचेंगे कि मार्केट 0.5 पर आए, मैं यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाऊंगा। और जो सेल करना चाहते हैं वो वेट करते हैं कि मार्केट 0.5 के लेवल को ब्रेक कर दे। अगर मार्केट 0.5 को ब्रेक कर देगा तो हमने बुक्स में क्या पढ़ा है कि जो ये बाइंग का मोमेंटम है वो खत्म हो गया, मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ चुका है। तो यहाँ पर सारे टाइप के जो दोनों टाइप के बायर्स और सेलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो मार्केट यहाँ पर क्या करता है, मार्केट 0.5 पर आके रुकता है। ये जितना भी देर रुका है ना, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर देखोगे यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी। बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स क्या सिग्निफाई करती है, वो ये बताती हैं कि यहाँ पर बायर्स बाइंग करने का ट्राई कर रहे थे और यहाँ पर बायर्स बाइंग करने ट्राई कर रहे थे। तो जो मार्केट ये रेड कैंडल बनाता है, इस रेड कैंडल से दो चीजें क्लियर होती हैं। पहला तो जो यहाँ पर पहले से सोच रहे थे मैं बाई कर लेता हूँ, जो फोमो एंट्री करना चाह रहे थे, फियर ऑफ मिसिंग आउट एंट्री करना चाह रहे थे, मार्केट उनके एसएल लेके चला गया, उनका एसएल हिट हो गया। वो बाइंग में ही बैठे थे पर उनका एसएल यहाँ हिट हो गया। और दूसरा मार्केट ने यहाँ क्या किया, इस रेड कैंडल से मार्केट ने यहाँ पर सेलर को ट्रैप करने का प्रयास किया। अब ये रेड कैंडल के बाद अगर मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू होता ना तो सेल साइड का ट्रेड लिया जा सकता था। कोई डोजी कैंडल मान ली, ये इनसाइड कैंडल बना, यहाँ नीचे रेड बनता तो एक सेल साइड का ट्रेड लिया जा सकता है आसानी से। इस लो को मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ चले जाता, हम समझ लेते ये एक ट्रैप मूव था या प्रॉफिट बुकिंग मूव था। पर मार्केट इस लो को ब्रीच करता ही नहीं और यहाँ पर देखिए क्या बनता है, यहाँ पर इनवर्स हैमर बनता है जो एक बुलिक सिंबल है। तो यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर यहाँ पर मैंने बाइंग किया था और कुछ क्वांटिटी यहाँ और कुछ क्वांटिटी जब ये रेड कैंडल हुआ यहाँ पर मैंने एग्जिट कर दी। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं थी, तो ये 3 ट्रेड मैंने लिया था। बाकी यहाँ पर भी अच्छे खासे ट्रेड बन रहे थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि डेली एनालिसिस भी इसी में थोड़ा डिस्कस कर लिया करेंगे। तो एक बार डेली चार्ट में चलते हैं। यहाँ डेली चार्ट थोड़ा अलग थीम का है तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप डेली चार्ट में देखिए क्या हो रहा है। असल में पता है मार्केट यहाँ अप ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड कम कंफर्म हुआ। जो मार्केट का लेटेस्ट स्विंग कौन सा है, मार्केट का लेटेस्ट स्विंग ये वाला है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है ना तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं आया, ये शॉर्ट टर्म करेक्शंस आएंगे। तो इसीलिए अभी ये नहीं सोचना है 2 कैंडल देख के कि मार्केट डाउन ट्रेंड आ गया, इतना देर से ऊपर जा रहा था अब गिरेगा, तो ये नहीं सोचना। अभी भी हम बाइंग के साइड ही सोचेंगे। हमारे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 37,000 37,200 ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 37,500 वाला लेवल हो गया तो 37,000 से लेकर 37,500 तक का लेवल हमारे लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है यहाँ पर। और एक चीज़ देखिए आजकल मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट ऊपर गया, बहुत तेज़ी से ऊपर गया, नीचे आया, बहुत तेज़ी से नीचे आया और फिर रिकवरी किया तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर मार्केट रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर आप फीबो भी लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट 0.236 से ही ऊपर जा रहा है। तो ये एक बुलिश सिंबल है, इसको आप एक हेल्दी रिट्रेसमेंट कह सकते हो। भले ही सारे मूवमेंट फास्ट आए हो तो आप हेल्दी रिट्रेसमेंट कह सकते हो। तो अभी मेरा मार्केट को लेके व्यू ये है कि मैं अभी मार्केट को बुलिश मान रहा हूँ, ठीक है। पर मेरे मन में मतलब साइड ऑफ द माइंड, इनसाइड माइंड एक चीज़ ये भी है कि मार्केट इसके और इसके बीच में एक रेंज बना सकता है। अभी रेंज कंफर्म नहीं हुआ, रेंज कब कंफर्म होगा, मार्केट अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देता है और फिर यहाँ से एक रेड कैंडल बना देता है, मतलब मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस शो करता है, तो हम यहाँ पर एक जोन मान सकते हैं, कुछ दिनों के लिए एक रेंज मान सकते हैं। 40,000 से लेकर 38,000 के बीच में लगभग 2,000 पॉइंट की हम रेंज मान लेते हैं। तो अभी मेरे लिए मार्केट बुलिश है, पर हो सकता है कुछ दिन बाद मेरे लिए मार्केट एक साइडवेज चेंज हो जाए और फिर इस रेंज किस तरह ब्रेक करता है वो हमें डिफाइन करेगा मार्केट किधर जाने वाला है। तो इन बातों का ध्यान रख के हमें ट्रेड करना है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पर एक गैप था जो लगभग फिल हो चुका है। अब देखते हैं हमें ओपनिंग कहाँ मिलती है। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 39,200 और उसके बाद 39,500। तो यहाँ पर कोई सेलिंग साइड का सेटअप मिलेगा तो हम उसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर से ये लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट काम करने वाला है, क्योंकि देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4th टाइम मार्केट इसको निकाला है तो दोबारा यहाँ पर रीटेस्ट करने आ सकता है और फिर यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल है जो हाई के आसपास हमें दोबारा ले जा सकता है 40,000 के आसपास। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और बाकी अगर कुछ होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा आप सभी को। आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो ये टेलीग्राम चैनल। चलिए फिर मिलते हैं बाद में, कल की वीडियो में मिलते हैं। कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि उन सभी को इम्प्लीमेंट कर सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।